झारखंड में जैसे CCGL पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां सत्ता पक्ष पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्रों के हंगामे को साजिश करार दे रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर इस मामले पर मौन रहने का आरोप लगा रही है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रही है। झारखंड में जैसे CCGL मामले ने पकड़ा तूल, दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा। बापू परीक्षा भवन में आयोजित बीपीएससी परीक्षा रद्द। आयोग ने लिया बड़ा फैसला, जमकर हुआ था हंगामा। बीपीएससी परीक्षा में हुए हंगामे को लेकर सियासत तेज। सीसीटीवी में हंगामे की साजिश का हुआ खुलासा। बीपीएससी परीक्षा मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। सरकार और प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई। परीक्षा के दौरान पटना में जिस तरह से उपद्रव हुआ था, उस पर बड़ा फैसला ले लिया गया। आयोग का मानना है कि जिस तरीके से हंगामा और प्रदर्शन किया गया, वो कोई बड़ी साजिश थी, जिसको लेकर बापू परीक्षा भवन में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई। अब इसको लेकर जल्द ही नया एग्जाम डेट जारी किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया। ये फैसला पटना के डीएम की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ली गई है। विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके। जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है, उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हंगामा कर रहे छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी में चिन्हित छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। दरअसल विपक्ष समर्थक उस तत्व राज्य सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज्य में सुशासन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे तत्वों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। जांच पड़ताल में देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय होगा। इधर आरजेडी इस पूरे मामले पर सरकार को नाकाम बता रही है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सरकार सारे मामले को लेकर छात्रों पर ठिकरा ना फोड़े। TRE 3 के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, तब कहां थी सरकार? CHO परीक्षा में 100 करोड़ का डील कर पर्चा लीक करवाया गया था।
तब कहां सो रही थी सरकार। बीपीएससी का TRE 3 का जब एग्ज़ाम हुआ था, पर्चे लीक हुए थे, 7 लाख छात्रों के भविष्य जब बर्बाद हुए थे, तो उस समय कहाँ ये लोग सो रहे थे। उस समय जब आर्थिक अपराध इकाई ने माना कि यहाँ बड़े पैमाने पर पर्चे लीक हुए हैं और इसमें एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, CHO में जिस एजेंसी को आपने दिया था परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, उसी एजेंसी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए के डील हुए। ये आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट प्रमाण के साथ सामने लाने का काम किया। तब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कहाँ सोए हुए थे। उनको बताना चाहिए कि इस डील में कौन कौन लोग शामिल हैं। और जो बीपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, जो बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 के करीब वहाँ परीक्षार्थी थे, उसमें आधे से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो लेट से मिले। वहाँ पर OMR शीट लेट से मिले। परीक्षार्थियों का धैर्य कहीं ना कहीं जवाब दे दिया। परीक्षार्थी जब न्याय के लिए वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक और जो पदाधिकारी हैं उनके सामने गुहार लगाने का काम किए, तो किस तरह से थप्पड़ रसीद किया गया एक छात्र को पटना DM के द्वारा, ये सबने देखा। एक तरफ जहां आरजेडी इस पूरे मामले को सरकार की विफलता बता रही है, तो वहीं जेडीयू इस पूरे मामले में साजिश की बात से इनकार कर रही है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि जांच में अभी तक तो साजिश की बू आ रही है। वहीं अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव इस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। वो छात्र और छात्र के संगठनों को उकसाते हुए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक वीडियो जारी कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बीपीएससी की परीक्षा में हुए धांधली पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। बीपीएससी 70वीं परीक्षा के दौरान हुए उपद्रव की जांच जिला प्रशासन पटना की ओर से किया गया और उस जांच में जिला प्रशासन ने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम में गहरी साजिश के तहत परीक्षा को रद्द कराने के लिए और बीपीएससी और सरकार को बदनाम कराने के उद्देश्य से किसी संगठन या व्यक्तियों के द्वारा गहरी साजिश रची गई। आने वाले दिनों में इस गहरी साजिश का और भी बड़ा खुलासा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे सरकार को बदनाम करने की साजिश की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया और छात्र संगठनों को कहा कि हम आपके साथ हैं। तेजस्वी यादव, आप बगैर तथ्यों की जानकारी लिए हुए इस प्रकार की बात करते हैं। आपको बिहार की जनता और छात्रों से माफी मांगने की जरूरत है। बीपीएससी परीक्षा में एक बड़ी साजिश का दावा आयोग और बिहार के सत्ता पक्ष में बैठे सियासतदार कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। 13 दिसंबर को पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ हुआ वो एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस हलचल के बीच बिहार के छात्र छात्राओं और अभिभावकों में गहरा आक्रोश पैदा हो गया है। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार के शिक्षा और सरकारी तंत्र की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब हर किसी की निगाहें इस पर है कि क्या बिहार सरकार इस साजिश की असली तस्वीर सामने ला पाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर पाएगी और विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर आएगी या नहीं। पटना से संवाददाता प्रभास के साथ 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।